श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रहेगी एंड टेम्परेंस कार्ड की एनर्जी आप लोगों के साथ में रहने वाली है। एयर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट की एनर्जी रहेगी आने वाले वीक के लिए। उसी के साथ साथ एक्वेरियस सजिटेरियस की एनर्जी भी रहेगी आप लोगों के साथ। सो बात करूं मैं लव रिलेशन की, तो एक आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे एक ट्रांजिशन नजर आ रहा है। ओके, सो कुछ चीजें आप लेट गो कर रहे हो जिसको आपने पकड़ के रखा था, तो आने वाले टाइम में आप लेट गो करोगे उन सारी चीजों को और मूव ऑन हो जाओगे। कुछ अगर रिलेशन में बहुत ही ज्यादा कड़वाहट आ रही थी या फिर कुछ चीजें ऐसी आपने पकड़ के रखी थी, तो यहाँ पे गाइडेंस है आप लोगों के लिए, आपको ना लेट गो करना पड़ेगा। ठीक है, और एक आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है कि आप ट्रैवल करो या फिर अभी जहाँ पे हो वो छोड़ के आप किधर और बसने के बारे में भी सोच सकते हो। ऐसे भी आप किसी की एनर्जी भी रह सकती है। और ये जो ट्रैवल होगा या फिर अगर आप करते हो और आप सोच रहे हो, तो ये चीजें आपके लिए आगे जाके हेल्पफुल साबित होने वाली है। एक सक्सेस आपके लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। नंबर 6 होता है सक्सेस का, नंबर 6 होता है विक्ट्री का, ब्यूटी का। तो वो सारे चेंजेस, वो सारे ट्रांजिशन, जैसे मैंने बोला, ये सारे ट्रांजिशन आपके लाइफ में होते हुए आपको नजर आएंगे और ये पॉजिटिविटी के लिए ही है, क्योंकि नंबर 6 से आप धीरे धीरे नंबर 10 की तरफ में बढ़ रहे हो। तो एक कंप्लीशन की फेज आपके लाइफ में आते हुए आपको दिखेगी, उसके टूवर्ड्स में आप जा रहे हो। ओके, एंड उसी के साथ साथ टेम्परेंस कार्ड की भी एनर्जी है। तो टेम्परेंस कार्ड होता है आपको एंजल्स के ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिलते हुए मुझे नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स, एक डिवाइन पावर आपको प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रही है। एंड उस शक्ति की वजह से, उस उस प्रोटेक्शन की वजह से आप आपकी लाइफ में, आप लाइफ की एक ब्यूटीफुल जर्नी बोल सकते हो, सक्सेस बोल सकते हो, उसके टूवर्ड्स में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। उसके साथ साथ आपको आपके लाइफ का पर्पस मिलता हुआ मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो एक ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी की तरफ में, पॉजिटिव लाइफ की तरफ में आप बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं आप लोग। और भी ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं दोनों कार्ड्स को। ओके, अट्रैक्शन, तो ये ऑफ कोर्स, एंड उसके साथ साथ है एक्सेप्टेंस। तो आपने आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, आपने चीजों को लेट गो किया है। आपने जो चीजें निगेटिव थी, टॉक्सिक थी, हो सकता है टॉक्सिक पीपल हो, वो उसको भी आपने छोड़ दिया है। आपके सराउंडिंग्स में चेंजेस आ रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। आपने एक्सेप्ट करने की वजह से ही आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो जो एक अट्रैक्शन चाहिए था, प्यार चाहिए था, लव चाहिए था, स्टेबिलिटी चाहिए थी, वो आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है आप दोनों के लाइफ में और आप दोनों के बीच में। ओके, आपको यहाँ पे मुझे जो आपका ट्रू ट्रू सोल पार्टनर है, या फिर जिसको बोल सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, तो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, चीजों को आप एक्सेप्ट करना सीख गए हो, एडजस्ट करना सीख गए हो, और वो एडजस्टमेंट ऐसी नहीं है कि जानबूझ के या फिर मजबूरी में की हुई। वो एडजस्टमेंट ऐसी है कि यस, मुझे यहाँ पे मेरा रिश्ता बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है, मुझे मेरा पार्टनर बहुत अहमियत रखता है, मुझे वही मेरे लाइफ में चाहिए। तो उसकी वजह से आपने चीजों को एक्सेप्ट किया है और उसी के साथ साथ आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बात करूं मैं सिंगल्स की, या फिर बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपके माइंड में जो आप पर्सन है या फिर जिनके ऊपर में आपका क्रश है, तो वो पार्टनर आपकी तरफ में आते हुए यहाँ पे नजर आएंगे आने वाले वीक में। तो ये यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। या फिर आप बिल्कुल भी सिंगल हो, तो आपके लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की भी एंट्री हो सकती है जिस पर्सन की वजह से आपकी पूरी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए।
आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर, आपके पैटर्न सारे चेंज होके आप एक नए पर्सन बन जाओ, और वो जो नए पर्सन या फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी लाइफ को एक सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आपको सक्सेसफुल साबित होगा। सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के लिए, इसे क्लेम करना मत भूलना। आगे चलिए जानते हैं क्या है रीडिंग आप लोगों के लिए करियर और फाइनेंस से रिलेटेड। बॉदर्ड, तो कुछ चीजें ऐसी बॉदर्ड कर रही है आपको आपकी जॉब में या फिर करियर में, यहाँ पे जहाँ पे भी आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो वहां पे, तो यहाँ पे आपको आपका डर निकालना है, ठीक है, फियर आपको निकालना है। आप डर की वजह से, फियर की वजह से आप क्या कर रहे हो ना कि वो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड वो उसके आपके सक्सेस के बीच में आ रही है, ठीक है। अपने आप को रिमाइंड करना है कि यू आर प्रोटेक्टेड एंड डिवाइन पावर आपको गाइड कर रहा है, और कुछ भी चीजें हैं आप सरेंडर कर दीजिए उस पावर डिवाइन की तरफ में, एंड पॉजिटिव रहिए, जितना भी ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं आप उतना रहिए आप, ठीक है। चीजों को बॉदर ना करने दीजिए, हावी मत होने दीजिए आपके ऊपर में। एंड उसी के साथ साथ स्किल्स की भी एनर्जी है, तो किसी स्किल के ऊपर में आपको काम करना पड़ेगा। आपका जो टाइम है, आपकी जो एनर्जी है, रादर इन्वेस्टिंग इनटू या फिर रादर थिंकिंग इनटू मल्टीपल थिंग्स, जैसे कि ये चीजें क्यों मेरे लाइफ में आ रही है, क्यों ऐसे पर्सन आ रहे हैं, मैं इतना सीधा साधा हूँ, सीधी सादी हूँ, अपना काम मैं ठीक से कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे क्यों पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है, या फिर क्यों ऐसे लोग मेरे लाइफ में आ रहे हैं, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इन सारी चीजों के बारे में न सोचते हुए, आपके क्लटरनेस जो थॉट्स क्लटर हो रहे हैं ना, उनको साइड में रखते हुए इन्वेस्ट कीजिए आपका टाइम किसी ऐसे स्किल सीखने के लिए, आपके टैलेंट को बढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यही सारी चीजें आगे जाके आपको पावर देने वाली है, आपका एक रिस्पेक्ट होने वाला है, और एक बेहतर फ्यूचर आप बोल सकते हो ना, जिसके टूवर्ड्स आप जाने वाले हो। सो अवॉइड दोज थिंग्स जो आपके लिए नेसेसरी नहीं है, जो आपको बॉदर कर रही है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, या फिर आपके आजू बाजू में ऐसे लोग भी होंगे आपके सराउंडिंग्स में। और सबसे पहले तो कार्ड वही आया है कि लेट गो करना है। 6 ऑफ स्वर्ड्स मतलब लेटिंग गो, जो चीजें आपको नहीं चाहिए, जो आपने पकड़ के रखी है, उसको लेट गो करना है। तो जो चीजें आपको बॉदर कर रही है उसको छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए, ओके। एंड इस वे से आगे बढ़िए, उस ट्रस्ट के साथ में आगे बढ़िए कि आपके लाइफ में जो आने वाला जो फ्यूचर है उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हो, ओके। आगे देखती है क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से। इंटेंसिटी, फायर एनर्जी रहने वाली है आने वाले वीक में आपके लिए, आप लोगों के लिए। तो ये इंटेंसिटी के साथ में आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, तो वो उस इंटेंसिटी को निगेटिव इंटेंसिटी में कन्वर्ट मत करने देना, ये आप लोगों के लिए एक वार्निंग है। उस पॉजिटिविटी के साथ में, उस इंटेंसिटी के साथ में काम करते हुए आगे बढ़ना है, चाहे वो लव रिलेशन में हो, चाहे आपके करियर में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, तो एक इंटेंसिटी, एक प्योरिटी के साथ में आगे बढ़िए, और आपको डिवाइन के ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ओके। एंड चेंज की एनर्जी है, तो ये सब कोर्स जैसे मैंने पहले भी बोला, ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में होने ही वाला है, हो ही रहा है, तो चेंज भी आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी बातों की वजह से, ये सारी चीजों की वजह से एक पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है आते आते हुए। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, एंड एक गाइडेंस जो आपको दिया गया है, जो भी वार्निंग बताया गया है, तो उसका एक ध्यान रखिए पहले से ही। तो ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के लिए आने वाले वीक के लिए। तो ये था आप लोगों का रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।